अब ये रिपोर्ट देख रहे थे, देर रात की ये रिपोर्ट है 1:11 की। इस समय प्रयागराज से ईडी ऑफिस से मेरे साथ मेरे सहयोगी सर्वेश दुबे लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं सर्वेश की तरफ। सर्वेश, लगभग 3 महीने से फरार चल रहा अब्बास अब गिरफ्त में है। देर रात लंबी पूछताछ चली है, आपकी हमने रिपोर्ट भी दिखाई है। आज क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं इस मामले में? क्या कुछ आज कार्रवाई की जाने वाली है? आपके सोर्सेस के थ्रू हम अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहेंगे। सर्वेश। देखिए नीलू, मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर जब सुबह 6:30 बजे पहुंचा तो यहां पर मैंने देखा कि पुलिस का पहरा जिस तरह से रात में था उसी तरह का पहरा यहां पर है। और ये जानकारी हमारे सूत्रों ने दी कि अभी भी अब्बास अंसारी ईडी के दफ्तर में मौजूद है। ईडी का दफ्तर यहां पर 4वीं-5वीं मंजिल पर है, तो यहां पर अभी भी अब्बास अंसारी मौजूद है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि यहाँ पर देर रात तक उससे पूछताछ की गई है और तमाम जो सवाल थे मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि कैसे अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई, किस संपत्ति को कहां से पैसा लेकर, कहां से रुपए लेकर खरीदे गए, और सबसे बड़ी बात जो हमने बताई कि एक्सिस बैंक के कुछ अधिकारियों को देर रात बुलाया गया था। उन अधिकारियों से तमाम खातों में जो ट्रांजैक्शन हुए थे उनके बारे में जानकारी ली गई। उसके बाद उन अधिकारियों को रात करीब 12 बजे यहां से जाने का मौका मिला और उसके बाद ये कह सकते हैं कि 21 घंटे से लगातार ईडी ने डिटेन किया हुआ है और ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी पहले भी 20 मई 2022 को अब्बास अंसारी को बुलाकर पूछताछ कर चुकी थी। हालांकि उस समय अब्बास अंसारी का भाई उमर अंसारी भी साथ में मौजूद था, लेकिन ये दूसरा मौका है जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास अंसारी से पूछताछ हो रही है। इससे पहले 11 अक्टूबर को लुकआउट नोटिस जारी किया था ईडी ने ताकि अब्बास अंसारी विदेश न भाग सके। एक अपडेट जो हमारे अभी सोर्सेज से निकल कर आ रही है कि थोड़ी देर में अब्बास अंसारी को यहां से ले जाया जाएगा और उसका दोबारा मेडिकल कराया जाएगा। क्योंकि रात में मेडिकल कराया गया था 11 बजे कालीन अस्पताल ले जाकर, जो मंडलीय चिकित्सालय है, और उसके बाद अब एक बार फिर से यहां पर मेडिकल कराने की तैयारी हो रही है। पुलिस फोर्सेस की बात करें तो पुलिस फोर्सेस यहां पर मौजूद हैं, पीएससी के लोग मौजूद हैं और यहां पर सीओ 3 जो बहराना सीओ कहे जाते हैं प्रयागराज में, वो यहां पर मौजूद हैं। तो यानी यहां पर पुलिस की पूरी आमद है, पुलिस का कड़ा पहरा है। और चूंकि यहां पर अब्बास अंसारी से ईडी पूछताछ कर रही है और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कई अहम ऐसे क्लू मिले हैं जिसके आधार पर यह पूछताछ काफी लंबी हो चली है। क्योंकि पिछली बार भी 8 से 9 घंटे पूछताछ के बाद यहां से अब्बास अंसारी को छोड़ दिया गया था और कल अब्बास अंसारी के ड्राइवर रवि प्रकाश शर्मा को भी अंदर बुलाया था। तकरीबन 1.5 घंटे तक रवि प्रकाश शर्मा से भी पूछताछ हुई थी। तो अभी की जो डिटेल है कि 21 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। ईडी के अफसरों के कस्टडी में एक तरह से उनके साथ मौजूद है अब्बास अंसारी और इसी बिल्डिंग मौजूद है। यहां पर पुलिस फोर्स है और इसके साथ साथ 21 घंटे से पूछताछ लगातार अब्बास अंसारी से चल रही है। और हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं कि कुछ देर में मेडिकल के लिए यहां से अब्बास अंसारी को ले जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पूरी हो गई यहां पर पूछताछ तो उसके बाद कोर्ट में भी अब्बास अंसारी को पेश किया जा सकता है आज दोपहर बाद। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब्बास अंसारी प्रयागराज में ईडी दफ्तर में मौजूद है और उससे पूछताछ हो रही है, मेडिकल कराया जा सकता है और दोपहर बाद उसको कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं, अगर इस पूरे इसकी पृष्ठभूमि की बात बताऊं तो 2020 के मामले हैं। 3 मामले थे जिसमें सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर जमीन अपने नाम करने का मामला था, विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला था और एक अन्य लखनऊ में मामला था। 3 मामलों को आधार बनाकर ईडी ने मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस मुख्तार अंसारी पर दर्ज किया था। मुख्तार अंसारी बादा जेल में बंद है और उसी मामले में मुख्तार अंसारी के परिवार से पूछताछ हो रही है और खुद नवंबर 2021 में मुख्तार अंसारी से पूछताछ बादा जेल जाकर ईडी के अधिकारियों ने की थी। और उसके बाद चूंकि कोरोना का संक्रमण काल आया और मई महीने में जो मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्य उनसे पूछताछ हुई। सबसे पहले यहां पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जो कि बसपा से सांसद है गाजीपुर से, उनसे पूछताछ हुई और करीब 9 घंटे तक उनको डिटेन करके यहां पर पूछताछ इसी दफ्तर में की गई थी। और 10 मई को जो अब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं सिकबतुल्ला और उनके भतीजे शोएब अंसारी, मन्नू अंसारी कहे जाते हैं, वो भी विधायक है मौजूद, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। और 20 मई को अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी से भी पूछताछ हुई थी और यह दूसरा मौका है जबकि यहां पर अब्बास अंसारी से पूछताछ हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस मामले में मुख्तार अंसारी जो पत्नी है आफसा अंसारी, उनसे भी पूछताछ की जानी थी, उनको भी ईडी ने बुलाया था, लेकिन अब तक वो यहां पर नहीं आई है, उनसे पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से अब्बास अंसारी लगातार जो है वो विवादों में रहता था, चुनाव के दौरान भी एक उसने ऐसा बयान दिया था कि सरकार बदलेगी और अधिकारी 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होंगे, उनका हिसाब किया जाएगा, सुर्खियों में था, चर्चाओं में था और उसके खिलाफ जो एफआईआर थी वो फरार चल रहा था। तो अब लगता है कि ईडी की गिरफ्त में आया है। ईडी ने जब पूछताछ के लिए बुलाया है
तो पुलिस का पहरा जो है कल दोपहर बाद यहां पर बढ़ना शुरू हो गया था। चूंकि वो 11 बजे से दफ्तर में था, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब ईडी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, इसी वजह से पुलिस का पहरा यहां पर बढ़ाया गया था। तो उसी क्रम में इसको देखा जा रहा है, उसी से जोड़ के कि अब कुछ ईडी को क्लू मिले हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और इसके बाद अब जो है दोपहर बाद कोर्ट में उसको पेश भी किया जा सकता है और गिरफ्तारी भी दिखाई जा सकती है। और पूछताछ का जो सिलसिला है वो 21 घंटे से ज्यादा का हो गया है, तो सभी की निगाहें लगी हुई हैं इस वक्त। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं 6:30 बजे से यहां पर मौजूद हूं। यहां पर कुछ हलचल हुई है, चाय नाश्ता भी अंदर थोड़ी देर पहले अभी गया है, और मैंने देखा कि वहां पर जो चाय नाश्ता गया है तो वो जो है अब्बास अंसारी के लिए यहां पर उसमें से हो सकता है कि अब्बास अंसारी ने भी यहां पर चाय पी हो। और मैं बताऊं कि कल जब पूछताछ के बाद करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद अब्बास अंसारी निकला था, तो उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी, उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया था, मीडिया के किसी शख्स से कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी, वो बिल्कुल सहज भाव से गाड़ी में बैठा और मेडिकल कराने गया था। तो ये कह सकते हैं कि आज भी थोड़ी देर में ये तैयारी हो रही कि उसका मेडिकल कराया जाए, तो मेडिकल कराया जा सकता है और आज दोपहर बाद उसको हिरासत में उसकी गिरफ्तारी दिखाई जा सकती है और कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यहां पर यही है कि अब्बास अंसारी से लगातार 21 घंटे से ईडी पूछताछ कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो ये कह सकते हैं कि यहां पर अभी भी पहरा है और तमाम जो अधिकारी हैं जिले के वो यहां पर मौजूद हैं और इस पर नजर यहां से लेकर मेरे से शासन बड़ी तक की जानकारी नजर है। दे रहे हैं, आज की बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आज